हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न फ्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे 5 तरीके जिससे कि आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। याद रखिए, जब भी मैं इन 5 रिसोर्सेज की बात मैं करूंगा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी साथ में आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला रिसोर्स का नाम है यूट्यूब। ये एक ऐसा फ्री रिसोर्स है जहां से कि आप इन्वेस्टिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ये सभी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। और चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या किसी में भी आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। काफ़ी सारे रिसोर्सेज फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब एग्जैक्टली फ्री नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आपको एड्स दिखाया जाता है, आपका डेटा लिया जाता है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए आपको सामने से कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। और बहुत सारे ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के चैनल्स हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं और अपने चॉइस से कि कौन से यूट्यूबर का आपको एग्जैक्टली पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है उस हिसाब से। अब इसकी एक एडवांटेज ही डिसएडवांटेज बन जाती है और वो है अ लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जी हाँ, कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हुआ करता था, तो जिन लोगों को ट्रेडिंग सीखना था उनको बुक्स या कई और रिसोर्स को रेफर करना पड़ता था। ज़्यादा ऑनलाइन में लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है और कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम या खतरा भी बन सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको सभी चीज़ें अनफिल्टर्ड मिल रही है। यानी कि आपको ये नहीं पता जो चीज़ आप सीख रहे हो वो सही है कि नहीं, एथिकल है कि नहीं, जिस इंसान से सीख रहे हो वो आपको सही चीज़ सिखा रहा है या नहीं। अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े नंबर्स, प्रॉफिट के फिगर्स ये देखकर लोग बहक जाते हैं और उन चीज़ों को सीख के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है कि वो रियल फिगर्स हो, अब वो रियल या फेक फिगर्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी में एज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो रियल नहीं है, फेक है, तो आप ऐसे ही वो गलत स्ट्रेटजी को यूज करके अपने पैसे को डुबा देंगे। और इवन वो जो फिगर्स वो यूट्यूब थंबनेल्स पे दिखाते हैं वो अगर रियल है तो भी इशू ये होगा कि उन यूट्यूबर ने, ये ट्रेडर ने बहुत साल का अपना एक्सपीरियंस लगाया होगा, बहुत पैसा लगाया होगा, तब जाकर वो उस चीज को कर पा रहे हैं। और आप उसी चीज को छोटे से कैपिटल में बिना रिस्क को समझते हुए ट्रेड कर डालेंगे और अपने अकाउंट को लूज कर देंगे और अपने अकाउंट में बड़ा ड्रॉडाउन ले लेंगे। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं रहती है। यानी कि अगर कोई क्लास 1 का स्टूडेंट आ रहा है, उसे एग्जैक्टली पता होता है कि उसके सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए उस तरीके से स्ट्रक्चर किया रहता है। क्लास 1 के बच्चे को क्लास 7 की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। उस प्रकार से यूट्यूब में आपको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं मिलता है, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप स्ट्रक्चर्ड नॉलेज कंज्यूम भी नहीं करेंगे। आप इधर उधर से रैंडम चीज़ों को सीखेंगे और बाद में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और इसी कारण से हमने स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस का कोर्स बनाया हुआ है। उसका पूरा कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे कि कैंडलस्टिक क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है, इन सब चीज़ों को उस प्लेलिस्ट में हमने समझाया हुआ है। तो उसको ज़रूर जाकर आप चेक करिएगा, वो आपको बहुत मदद कर सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिसोर्स की तरफ, और वो है बुक्स। जी हाँ, बुक्स एक फेयरली चीप रिसोर्स हो सकता है आपके लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने का, जहाँ पे कि आप बेहतरीन ट्रेडर्स के नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली वहाँ से गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनको भी आप देखकर सीख सकते हैं। आप चाहे बिगिनर हो या एडवांस हो, आपके लिए कोई ना कोई तरह की बुक होगी। जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो अगर आपको बेसिक मनी मैनेजमेंट समझना है, अपने फाइनेंशियल्स को समझना है, तो रिच डैड एंड पुअर डैड जैसी किताबें हैं, जिससे कि मेरी भी लाइफ में शुरुआत हुई थी। और अगर अच्छी किताबें की तरफ अगर आप जाते हैं ट्रेडिंग की, तो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। तो इन सभी चीज़ों से आप सीख सकते हो। अब इसके कौन जो है वो ये है कि आपको बुक्स पढ़कर एग्जैक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस आपको स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करके मिलेगा, और आप जो बुक में पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है और मार्केट बहुत डायनामिक इन नेचर होता है। आप भले ही वहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में सीख तो ले रहे हो, लेकिन जब आप रियल मार्केट में जब आप ट्रेड प्लेस करते हो, आप एग्जिट करते हो, ठीक है, आप ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, उसके दौरान पे आपकी मनी मैनेजमेंट कैसी है, साइकोलॉजी कैसी है, ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस का काम है और वो आपको बुक नहीं प्रोवाइड कर सकता। चलिए तीसरे लर्निंग रिसोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो होगा आपका ट्रेडिंग वर्कशॉप्स। तो जी हाँ, वर्कशॉप्स काफ़ी अच्छा ज़रिया हो सकता है अपने नॉलेज को लेवल अप करने का। जी हाँ, यहाँ पे जितनी सारी भी मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, ये आपके लर्निंग रिसोर्सेज है, यानी कि आपके लर्निंग या नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये आप करके पैसे बनाना शुरू कर देंगे।
ठीक है, पैसा आप कमाने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन लर्निंग नॉलेज आपका बढ़ सकता है। और ट्रेडिंग वर्कशॉप्स एक काफ़ी अच्छा ज़रिया है, जहाँ पे कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से सिखाया जाता है, और फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपकी लर्निंग भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो सकती है। अभी बात अगर करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, जो भी प्रीवियस मैंने रिसोर्सेज के बारे में बताया उनके कंपैरिजन में। एक वर्कशॉप की प्राइस 299 से बढ़ते हुए 10,000 तक भी जा सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे ये है कि क्योंकि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सिखाया जाता है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आप या ट्रबल्स फेस करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, मार्केट में आप एग्जीक्यूट करते वक्त जो भी इश्यूज फेस करेंगे, शायद से चांसेस हो कि उस वर्कशॉप में वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको 2 या 3 दिन के वर्कशॉप में सिखा दिया जाता है, लेकिन आगे 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जब आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे रियल मार्केट में, वो आप किससे जाकर डिस्कस करेंगे, कौन से मेंटर या ट्रेनर से आप बात कर पाएंगे, वो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। बट ऑब्वियसली एडवांटेज ये है कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सीख सकते हैं, और वो भी फेयरली काफ़ी कम प्राइस में। आगे बढ़ते हैं चौथे रिसोर्स की तरफ, और वो है मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। जी हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, मेरे अच्छे खासे कैपिटल के कहने का मतलब ये है कि 5-6 लाख से ज़्यादा का कैपिटल अगर आपके पास है, और अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, देन डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रादर दैन इधर उधर कुछ भी सीखने से आप एक प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड ट्रेडर के अंडर में मेंटोरशिप प्रोग्राम ले। वहाँ पे फ़ायदा आपको ये होगा कि रियल मार्केट कंडीशंस में आपको जो भी चैलेंजेस फेस आप करेंगे, वो आप टाइम टू टाइम उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे, आप उनसे चीज़ों को सीख सकेंगे। काफ़ी सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं कंडक्ट, जैसे कि हमारे ट्रेडिंग्स मास्टरमाइंड में होते हैं। तो वहाँ पे होता यह है कि आप प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को सीखते हैं, और फिर आप उसको रियल मार्केट में अप्लाई करना शुरू करते हैं। जो इन बिटवीन सेशंस होती है ट्रेनर्स के साथ, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड के जो भी मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ जो भी मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं महीने में 2 या 3, वहाँ पर आके वो सवाल जवाब करते हैं, और मैं मदद करता हूँ, उनके क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। और आइडियल बेसिस पे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक भी जाता है। ऑन एन एवरेज 1 ईयर का आपको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम देखने को मिलता है। तो इसमें आपकी जो है एक लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है। एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आपको रिस्क कितना डालना है, कितना मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक मार्केट में आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक सर्टेन स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब आप इसको लगातार करते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब जाके जो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, आपको वो रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। याद रखिए, शॉर्ट टाइम में यानी कि 1 महीने 2 महीने के अंदर मार्केट में आपको पैसा देखने को नहीं मिलेगा। इवन इफ अगर मिलता है तो आने वाले क्वार्टर में शायद से चांसेस है कि अगर आप प्रॉपर्ली मनी और रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो तो वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा। तो इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपके पास कैपिटल बहुत अच्छा है, ठीक है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी है, तो स्टॉक मार्केट में गैम्बल करने के जगह पे, छोटे मोटे कोर्सेज खरीदने के जगह पे एक वेरीफाइड ट्रेडर एंड ट्रेनर के अंडर में सीखिए, और उसको लगातार 1 साल के लिए एग्जीक्यूट करिए, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, तो ये मोस्टली एक्सपेंसिव होती है। ये आपका प्राइस जो है इसका 40,000 से शुरू होकर 1.5, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी इसका प्राइसिंग जा सकता है। तो ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास गुड साइज कैपिटल है। यानी कि अगर किसी के पास कैपिटल छोटा है, 4-5 लाख है, मतलब 5-6 लाख से कम का कैपिटल है, तो उनके लिए जाहिर सी बात है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये उनके लिए अच्छा एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि इवन इफ आप वहाँ से सीख लेते हो, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप ट्रेड किस पे करेंगे और रिटर्न जनरेट किस पे करेंगे। तो अगर आपके पास 8 से 10 लाख का कैपिटल है या उससे ज़्यादा का कैपिटल है, और आप मार्केट में सीरियस हो, आप इसको करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, साल भर 2 साल भर आप इसको देना चाहते हो, और इसमें आप पैसा बनाना चाहते हो, अगर आप इसको लेकर सीरियस हो, तो फिर 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। आपको वो डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास उतना 10-12 लाख का कैपिटल है, डेफिनेटली हाई चांसेस है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर आप उसको लॉस में बना दोगे। तो लॉस बनाने से बेहतर है कि आप उसको एक वेरीफाइड ट्रेनर के अंडर में सीखें। और एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये आपके लिए चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि वेरीफाइड या प्रॉपर एक पर्सन है कौन। सिर्फ एक प्रॉफिट या लॉस के स्क्रीनशॉट से आप किसी को वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये एक अच्छे ट्रेडर है या ये आपको सही चीज़ सिखाएंगे भी या नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये देखना कि उनका वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी 1 ईयर 2 ईयर का PNL उन्होंने लॉन्च किया है कि नहीं,
उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। उनका छोटा वर्कशॉप्स अटेंड करके देखिए, उनके यूट्यूब वीडियोस अगर है तो उनको देखिए, उनसे सीखिए, समझिए कि क्या उनके पढ़ाने का तरीका आपको सूट करता है कि नहीं, उनके पढ़ाने का तरीका से आप समझ पाते हैं कि नहीं। मेंटोरशिप को प्रॉपर्ली जब भी आप उसमें आप अप्लाई करते हो, उसके पहले आप देख लीजिए कि उसमें जो भी एफर्ट रिक्वायरमेंट है, उनको कॉल करिए, उनसे उनकी टीम से जानिए, बात करिए कि उसमें जो एफर्ट रिक्वायरमेंट है, क्या आप डेली बेसिस पे उतना देने के लिए रेडी है कि नहीं। जैसे कि ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में कोई भी आते हैं तो हम बोल देते हैं पहला 6 महीने तक उन्हें एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे उनको देना ही पड़ेगा, और उसके बाद उनका 15 मिनट के अंदर काम डेली बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे 3 to 6 मंथ्स उनको 30 मिनट्स पर डे देना पड़ेगा। तो अगर आप ये कमिटमेंट के लिए, टाइम, एफर्ट एंड मनी कमिटमेंट के लिए तैयार हैं और अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपके लिए सही है। और आप अगर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो www.learninflowtrading.com पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा वीडियो। वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ओवरऑल किस तरीके से हम काम करते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। और 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लर्निंग रिसोर्स है वो है स्टॉक मार्केट। आप और मैं, हम जानते हैं कि हम जितना भी बाकी प्रीवियस जो भी रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया, उनसे आप सीख लीजिए। मार्केट सबसे बड़ा गुरु है। आप जब मार्केट में उतरेंगे, आपको रियल में पता चलेगा कि यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। आप भले ही बुक में सीख लो कि किस तरीके से 1:2 1:3 में एग्जिट करना है, जब मार्केट में आप उतरते हो तो आपकी साइकोलॉजी आपके साथ कैसे खिलती है, मार्केट के मूवमेंट्स आपके साथ कैसे खेलते हैं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एक्चुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट मेक श्योर करिए कि मार्केट को अपना प्रॉपर तरीके से 2 साल देने का। और इन 2 साल में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस टाइम स्पेंड कर देना है, प्रॉपर 2 साल तक पढ़ाई करें और मार्केट को अच्छे से, चार्ट्स को स्टडी करें, उनको समझे और धीरे धीरे उसमें पैसा इन्फ्यूज़ करें। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 1 करोड़ है तो पूरा का पूरा एक बार ले जाते हो। अरे 10-12 हज़ार से करो ना, अगर पैसा बना सकते हो तो वहाँ पे भी बनाओगे, और अगर नहीं बना सकते तो 10 लाख हो या 10 करोड़, आप पैसा कहीं नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट से भी लर्निंग्स ले सकते हैं। लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत बड़ा टाइम कमिटमेंट ले सकता है और आपको लॉसेस भी बहुत दे सकता है। तो आप इनिशियल स्टेज में किस तरीके से रिस्क और मनी मैनेज करते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिना कुछ सीखे मार्केट में उतरना सही नहीं रहेगा। तो जो भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताया है, ऑब्वियसली उनका आप हेल्प ले सकते हैं और अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या पसंद आया, और आगे आने वाले दिनों में आपको हमसे क्या चीज़ों के बारे में वीडियोस चाहिए, आप वो डिस्क्राइब करिएगा, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।